नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। क्या पत्रकारों के लिए भारत एशिया का सबसे घातक देश है? कानूनी उत्पीड़न और राजकीय दमन से लेकर हत्या तक पत्रकार अब बढ़ते खतरे के बीच काम कर रहे हैं। 29 सितंबर 2015 को छत्तीसगढ़ में पुलिस ने एक पत्रकार को स्थानीय अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया। संतोष यादव बस्तर के एक स्वतंत्र पत्रकार, दैनिक नवभारत पत्रिका और दैनिक छत्तीसगढ़ सहित कई स्थानीय निजी स्वामित्व वाले दैनिकों में रिपोर्ट और फोटो का योगदान करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के खिलाफ पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के हनन की सूचना दी, जिससे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यादव पर भारतीय दंड संहिता के तहत दंगा, आपराधिक साजिश और हत्या की प्रयास का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन के साथ संबंध और आतंकवादी समूहों का समर्थन और सहायता करने का भी आरोप लगाया गया। यादव के सहयोगियों और उनके वकीलों ने कहा कि पत्रकार निर्दोष हैं। पुलिस ने पत्रकार को एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया, जिसे उन्होंने स्वीकारोक्ति बताया। बहरहाल ऐसे कई उदाहरण हमें मिल जाएंगे जिसमें संघर्ष से प्रभावित राज्यों में पत्रकारों को अक्सर माओवादियों और सरकारी बलों दोनों द्वारा निशाना बनाया जाता है। इसलिए एक लंबे वक्त से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जा रही थी और जब छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार बनी तब यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा एक लंबे अरसे से एक बड़ा मुद्दा रही। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती है तो एक मजबूत पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएगी और कल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि छोटे राज्यों में अकेला छत्तीसगढ़ ही ऐसा है जहां पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो रहा है। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कल सौजन्य मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून के नाम से तैयार इस मसौदे में सुरक्षा पाने के हकदार पत्रकारों की अर्हता आदि का भी जिक्र है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके गत 3 महीनों में कम से कम 6 लेख जनसंचार माध्यम में प्रकाशित हुए हों, ऐसा व्यक्ति जिसे गत 6 माह में किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके फोटोग्राफ गत 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुए हों, स्तंभकार अथवा स्वतंत्र पत्रकार जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार प्रकाशित या प्रसारित हुए हों, ऐसा व्यक्ति जिसके विचार गत 3 माह के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हों, ऐसा व्यक्ति जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र हो। पत्रकारों के पंजीकरण के लिए भी सरकार अथॉरिटी का निर्माण करेगी। तैयार कानून के प्रभावी होने के 30 दिन के अंदर सरकार पत्रकारों के पंजीकरण के लिए अथॉरिटी नियुक्त करेगी। अथॉरिटी का सचिव जनसंपर्क विभाग के उस अधिकारी को बनाया जाएगा जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो। इसमें 2 मीडियाकर्मी भी होंगे जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष हो। इनमें एक महिला मीडियाकर्मी भी होगी जो छत्तीसगढ़ में रहकर कार्य कर रही हो। अथॉरिटी में शामिल होने वाले मीडियाकर्मियों का कार्यकाल भी 2 वर्ष का होगा। कोई भी मीडियाकर्मी लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा अथॉरिटी का हिस्सा नहीं रह सकता। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। समिति द्वारा तैयार किए गए कानून के लागू होने के 30 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी। कोई पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निम्न पद का न हो, जनसंपर्क विभाग के विभाग प्रमुख और 3 पत्रकार जिन्हें कम से कम 12 वर्षों का अनुभव हो, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी, इस समिति में नियुक्त किए जाएंगे। पत्रकारों का कार्यकाल 2 साल का होगा और कोई भी पत्रकार 2 कार्यकाल से ज्यादा इस समिति का हिस्सा नहीं बन सकता। यही नहीं, पत्रकारों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए सरकार एक वेबसाइट का भी निर्माण कराएगी जिसमें पत्रकारों से संबंधित प्रत्येक सूचना या शिकायत और उस संबंध में की गई कार्रवाई दर्ज की जाएगी जो इस अधिनियम के आदेश के अधीन होगा। किंतु सूचना अपलोड करते समय यदि उस व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित होती है तो शासन ऐसे समस्त उचित उपाय करेगा जिसमें संबंधित व्यक्ति की गोपनीयता रखने और उसकी पहचान छुपाने का भी उपाय हो सके। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर
अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं। बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का, बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। जे उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, जो प्रदेश स्तर पे होगा, और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे, और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के प्रावधान रखे गए हैं। तो इस प्रकार से देश में इसकी चर्चा भी थी, प्रदेश में इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। मैं इस अवसर पर जस्टिस आफ्ताब आलम जी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी जिसके सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्रीमती अंजना प्रकाश जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन जी, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं हैं ललित सुरजन जी, श्री प्रकाश दुबे जी, मेरे सलाहकार रुचिर गर्ग जी, महाधिवक्ता विधि विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी इसके सदस्य थे। और अनेक बैठकें राज्य में और दिल्ली में करके विभिन्न संगठनों से चर्चा करके इसका प्रारूप बनाया गया, और उसके बाद इसके प्रारूप को विभाग को सौंपा गया। विभाग ने लंबे विचार विमर्श करके इसको विधेयक के रूप में विधेयक के रूप दिया गया और इसे राज्यपाल से अनुमति लेकर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और आज वो पारित हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इसके लिए सहमति तो दिए लेकिन इसमें चर्चा में भाग नहीं लिए। किन कारणों से नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन कुल मिला के जो उनकी मंशा थी, अजय चंद्राकर जी बोलने खड़े भी हो गए लेकिन बाद में उसके साथियों ने बिठा भी दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे विधेयक जो मूल विधेयक है और पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, तो विपक्षी साथियों को भी इसमें अपनी राय रखनी थी, जो नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। हालांकि सर्वोन्नति से इस विधेयक को पारित किया गया।